तो सबसे पहली विधि ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास सबसे पहली विधि। तो मैं तुम्हें ना इसको जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखो अब पता है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल्स को अलग कर सकते हो, सेपरेबल मतलब कि पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। किसको अलग अलग करना है देखो ध्यान से। यहां मेरे पास क्या है, अवकल समीकरण है। क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, देखो ए बच्चा पार्टी देखो तो डी वाई अपॉन क्या है डी एक्स इसको कितना बताओ, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। कह रहा वाई का मान कभी जीरो नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर y का मान 2 हो गया तो यहाँ पर 2 रखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर ये परिभाषित ही नहीं रहेगा ना, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कभी y का मान 2 नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिख के दे रखा है इसने वैसे ही। अब मुझे इसको हल करके पता करना है कि ऐसा कौन सा फलन था जिसको अपलन करके ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है सेपरेबल, मतलब हम यहाँ पृथक पृथक कर सकते हैं, x वाले को अलग और y वाले को अलग। देख यहाँ पर y वाला है तो यहाँ पर y है इधर, तो इसको इधर भेजेंगे। देखो 2 माइनस वाई आ गया, ये कहाँ गया, और यहाँ पर कौन है इधर dy है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 है कि नहीं, प्ले बताओ, है ना। ये x प्लस 1 हो गया, अब dx कहाँ जाएगा, उधर जाएगा dx। यहाँ पर कौन आ गया इधर dx आ गया था ना। इसी को बोलते हैं पृथक पृथक करना, मतलब x वाले अलग और y वाले अलग। तो यहां तुमको इस विधि से जितने भी अवकल समीकरण दिया जाएगा उन सब में अलग अलग हो जाएगा। कुछ अवकलन ऐसे होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जो y वाले अलग x वाले अलग नहीं हो सकते, अलग उसे हल करने का दूसरी विधि है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 3 विधि है और तीनों में सबसे इंपोर्टेंट जो है वो थर्ड वाला है। कौन सा वाला है, ये वाला तो मुश्किल ही पूछता है एग्जाम में, या पूछेगा तो मान लो 2 नंबर का पूछ लिया, ठीक है, या 1 नंबर का, 1 का तो नहीं पूछेगा, 4 का पूछ लिया। इस चैप्टर से क्वेश्चन 8 नंबर का भी आता है बोर्ड में, समझ में आया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग पढ़ रहे हो ना, देखो वो कह रहा है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। देखो दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब समाकलन तुम्हें कितना आता है पता चल जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन हम लोग जैसे ही लेंगे, देखो 2 माइनस कितना वाई हो गया, यहाँ क्या हो गया डी वाई, यहाँ कितना एक्स प्लस 1 है ना, यहाँ क्या हो गया समाकलन हो जाए डी एक्स, है कि नहीं। बताओ ये तो बहुत आसान है, क्या तुमको समाकलन नहीं आता ये वाला, आसान है। देखो यहाँ पर 2y है ना, सॉरी मतलब 2 है तो 2y हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर बटे 2 बन जाएगा, प्लस c1 ले लो, क्या ले लो, इस वाले का समाकलन c1 ले लिया, उधर भी तो है समाकलन यहाँ भी है, इक्वल टू x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कितना हो गया x प्लस c2 बोल देंगे जरूरी है ना, c1 c2 एक जगह पे हम लोग लिख लेंगे। देखो क्या बनेगा, ये बना आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है अपॉन 2, मान लीजिए y को क्या बना वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ना, हो गया, प्लस यहाँ पर कौन है x प्लस कौन आ गया इधर 2y माइनस का, 2y माइनस का हो गया। और वहां पर कौन देखो यहाँ पर c2 पहले से ही है, c1 भी आ गया, बराबर कितना बचा 0, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स माइनस 2y प्लस c बराबर 0। c कौन था, c2 माइनस c1 को मैंने c बोल दिया, ठीक है भाई। ये है वो फलन जिसका अवकलन करने पर ये आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये तुम्हारा उसका हल हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है। अभी नहीं, ये तो बहुत पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम इससे थोड़ा सा और लेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे देखने में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है सॉल्व। कॉपी करो फिर बढ़ते हैं अपन लोग अभी आगे। देखो इसमें हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अच्छा देखो देखो भाई ये ना, ये क्या उसका बताओ आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, ठीक है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और तुमको ना सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं करता हूँ ना इसलिए ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सको जो एक्सरसाइज में है, उससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। हाँ तुमसे नहीं होगा फिर मुझे बताना अपनी टिप्पणी बॉक्स में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो ना ये क्वेश्चन आ गया अधूरा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, तो क्या बोलते बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बताओ 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना।
भाई करना क्या है, पृथक, यहाँ पृथक हो जाएगा, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। देखो तो dy के साथ में कौन आया बताओ, अपन में आएगा कौन, एक प्लस वाई स्क्वायर, कहां से आया ये, उधर से आया। देखो तो यहां पर क्या हुआ, एक प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर कौन है, डी एक्स अपॉन कौन हो गया, एक प्लस, दिख रहा है। देखो इसको पलट देंगे तो पलटेंगे दोनों तरफ से, मतलब ऐसे 1 अपॉन एक प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई बनेगा, ठीक है ना, नहीं पलटा, तो अब पलटेगा। देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ वाई है ना, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा, देखो ऐसे, देखो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, देखो यहाँ पर कौन है, एक प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ पर है कौन, एक प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर कौन आ गया, डी वाई। अब ठीक है भैया, सही करें तो पहले तो अब ठीक है, पहले पहले ठीक नहीं था ना। देखो ये तुमको दिख रहा है, अब क्या होगा, इसको पलटेंगे इसको, तो डी एक्स अपॉन क्या आएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या होगा, डी वाई अपॉन एक प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। समाकलन जैसे ही होगा, देखो इधर आप ऐसे लगाओगे, 1 अपॉन क्या आ गया, एक प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डीएक्स हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक बट्टे एक प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर तो डी वाई, नहीं बताओ, एक बट्टे एक प्लस एक्स स्क्वायर अभी कहा तुमने टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है ना, प्लस C1 कर लो, ठीक है ना। देखो इधर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई का हो रहा है, वाई के सापेक्ष हो रहा है ना, प्लस सी हो गया, 2 कर लो उसको, सी है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखो इसको ऐसे लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। तो सी कौन है, सी आपको हो जाएगा C2 माइनस सॉरी C1 माइनस C2, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन तुमको करने आने चाहिए ना, कॉपी करो फटाफट से। चलो देखो, हाँ भाई देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो विशिष्ट हल भी ना जरूरी है, अभी तक क्या आ रहा था, सी आ रहा था ना सब में, सी तो आ रहा था। अब विशिष्ट देखो, वो तो व्यापक हल, जिसमें सी आता है उसे बोलते हैं व्यापक हल बोलते हैं, लेकिन जब तुम्हारे इसमें विशिष्ट हल बोलेगा तो सी का मान निकालेंगे हम लोग, हाँ, और हमको यहाँ पर 3 वाला ये नहीं, देखो तो ये इसमें क्या होगा, तो तुम इस क्वेश्चन की बात करो ना, तो जब x का मान दिया होगा, y का मान दिया होगा, ठीक है ना, देखो ध्यान से फटाफट से, दिख रहा है। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसमें कह रहा है तुमसे, अरे ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बताओ, माइनस 4x वाई स्क्वायर की नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, पृथक करना है। तो क्या हो, देखो डी वाई अपॉन क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ गया, जब यहाँ पर क्या माइनस 4x है ना, यहाँ dx आ गया, नहीं आ गया भाई, यहाँ पर डिवाइड में था dx, गुना में पहुंच गया, फिर यहाँ पर किस में था, देखो इधर वाई स्क्वायर गुना में था, भाग में आ गया, अरे आगे ना गया। तो अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, देखो समाकलन करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का, हाँ अभी नहीं लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर भी तो तुम्हें समझना है, समाकलन करने पर, ठीक है। तो अपन लोग समाकलन कर सकते हैं, कर लेते हैं, आ जाओ। तो एक बटे वाई स्क्वायर हो गया, डी वाई हो गया, नहीं हो गया, और यहाँ पर क्या -4 बाहर कर लो, ठीक है ना, एक्स बचा, और यहाँ पर क्या डी एक्स, ठीक है। इतना भेजम घुसा सबको, इतना भेजम घुस गया तेरे, चल बढ़िया, ठीक है। देख अब देख इसमें आगे देख, अब तुम बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -2 और डी वाई लिख सकते हैं ना, -4 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2 आएगा, ठीक है ना, प्लस C1 बोल दो उसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर आएगा तुम्हारा y की पावर -2 प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी C1, यहाँ C2 बोलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर -4, ये कट गया ना 2 बार में, तो यहाँ तुम्हारे इधर आ गया माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस C2। अब यहाँ देखो ध्यान से, 1 बट्टे वाई बनेगा, क्या बनेगा ये बता, क्यों बना 1 बट्टे वाई, और यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर -1 आएगा पावर, नीचे जाके प्लस में जाएगा पावर, और यहाँ पर माइनस क्यों आया, माइनस 2 में से 1, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ तुम लोग इसको इधर ले आओ, 2x² आ गया इधर, यहाँ पर c लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, c कहां से आया, c2 माइनस c1 को c बोल दिया, अचर है। अब यहाँ c का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब y बराबर कितना बोला उसने, y बराबर 1, x बराबर 0, तो बताओ c कितना आएगा, y रखो 1, यहाँ 1 रखेंगे ना तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ गया, c का मान कितना आया, -1। अब तुमको हल करना है, इसमें रखेंगे यहाँ पर c के स्थान पे, तो यहाँ पर क्या है, 2x² -1 बट्टे y बराबर कितना, -1, तो तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, ये तुम्हारा बनेगा 2x² y -1, ठीक है, और तुम्हारा ये ना, सॉरी -1 नहीं आएगा, हाँ 1 आएगा, और इधर तुम्हारा आ जाएगा कितना, माइनस का y, तो 2x² प्लस y माइनस बराबर 0। तो ये था वो समीकरण, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा इसका, ये देखो c का मान निकाला मैंने, यहां से c का मान निकाल करके हमने यहां पुट किया, किसमें, जो मैंने हल होकर के आया था, ठीक है ना। तो जो अचर हम लोग लगाते थे c कांस्टेंट है ना, कहां, इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमको नहीं था पता कि वहां पर कौन सा अचर होगा, हमने इसके अंदर वहां पर वो अचर भी पता कर लिया जब हमको मान उसने दिया ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखो एग्जैक्ट क्या पता, अवकलन समीकरण ना, अवकलन समीकरण, समझे तुम लोग, नहीं ये चीज है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा अवकल समीकरण है जो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से कॉपी करो अच्छे से, पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, ये हो गया सबका, कॉपी हो गया भाई, आगे बढ़ चले, जल्दी करो कॉपी, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो मेरे पास क्या है ना भाई, सुनो, अभ्यास में जो प्रश्न है, मैं अभ्यास में आता हूं, ठीक है, तो ये रहा 9.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हारा कहीं फंसेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तुम्हें, कोई इसमें देख के क्वेश्चन हार्ड सा लग रहा है, कोई इसमें क्वेश्चन तुम्हें तो ठीक है ना, हाँ देखो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन में 10 करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो ये तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 9.3 आपको अपने आप से खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है भाई, पेज चेंज करना पड़ेगा ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम लोगों से, e की पावर x है, tan y, और यहाँ पर क्या है, dx है ना, और फिर यहाँ पर प्लस 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ पर क्या बताओ, sec² y डिवाइड इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो गया, अरे इतना हो गया, हम इसको तो इधर भेजेंगे, यहाँ पर क्या देखो, अच्छा इसको उधर करो, ठीक है, y वाले करो एक तरफ, अलग हो जाएगा y वाला, अलग हो आराम से हो जाएगा। देखो ex है ना, यहाँ पर है dx, इसको इधर क्या बनेगा, इधर तुम्हारा बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा, 1 माइनस ex हो गया, यहाँ पर क्या है माइनस, और इधर तुम्हारा क्या है sec² y, और इधर ये dy, ठीक है भाई। देखो y वाला टर्म किसमें, इसमें यहाँ पर है ना, तो मैं इसको अपॉन में ले आया इधर, tan y, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको उसमें x वाला टर्म भी है, इसमें टर्म है ना, तो मुझे पहले बताऊं क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नीचे ले आओ इधर, x हो गया इधर, माइनस देखो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर x माइनस 1, इसको ना अंदर इंटू हो जाएगी तब आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर dx है, भैया इंटू में तो है, रिपटे में आ गया, यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा sec² y अपॉन tan y, और यहाँ पर क्या है dy। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे समाकलन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं फंसेगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो ध्यान से, आप यहाँ पर ex लगाओगे, यहाँ पर ex -1 हो गया, dx हो गया, यहाँ लगाओ क्या sec² y अपॉन क्या है tan y, है ना, और यहाँ पर क्या बताओ dy, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो ध्यान से, अब इसको टीपुट, इसको करना पड़ेगा टीपुट यहाँ पे, और यहाँ पे टीपुट करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसे क्या करूंगा, देखो ex -1 बराबर टीपुट कर लो, ठीक है भाई, और यहाँ पर tan y को मैं क्या करता हूँ, यू पुट करूंगा, ठीक है ना, कर सकते कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, है ना। तो क्या होगा ex, और यहाँ पर dx क्या हो गया dt हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर sec² y है ना, और dy
डी वाई इक्वल टू डी यू। हाँ हाँ, समझ गए ना। अब देखो तो यहां पर क्या बना, 1/t, भाई टी माना था मैंने, dx बराबर क्या हो गया dt। और यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पर ना, यहाँ तो क्या हुआ, आपने इसको क्या माना, u माना, तो 1/u हो गया, sec स्क्वायर वाई डी वाई, sec स्क्वायर वाई डी वाई बराबर क्या होगा, du। हो गया नहीं हो गया। अब मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है, देखो इधर, यहाँ log t हो जाएगा, ना हो जाएगा, log t हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर log u हो जाएगा ना। और यहाँ का सी, यहाँ का सी, मैं यहाँ सी बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैंने इसको सी बोल दिया है ना, एक बार में ही। देखो अब log t किसको माना तूने, ex को माना, ex, यहाँ पर क्या अपना log ex, ऐसे लिखो log ex माइनस 1 है ना, बराबर log, यहाँ पर क्या tan y, और इधर कितना प्लस c है ना, इसको इधर ले आओ, तो log e की पावर x माइनस 1 हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, देखो इधर log tan y, नहीं हो गया, बराबर c हो गया इधर। तो log a माइनस log b नहीं हो गया, तो e की पावर x माइनस a कौन हो गया, tan y छोड़ कितना हो गया, c नहीं हो गया। जब यहाँ पे तेरी log रहेगा तो वहां जाकर क्या बनेगा, e, क्या बनेगा, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन tan y इक्वल टू e की पावर c। चेक करना आंसर ये है क्या, यस, इसको आगे और भी सॉल्व किया है, चेक करो उसका आंसर, चेक करो। अरे तुमको ये चीज नहीं मालूम है क्या, देखो इधर, मान लो अगर कहीं यहाँ पर ये लिखा है log x लिखा है ना, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू log x, क्या लिखा है, तो x का मान क्या हुआ, x का मान हो जाएगा e की पावर y, log जाके इधर एक बार बनता है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ बहुत बार लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, e की पावर x माइनस 1 अपॉन tan y नहीं हो गया, इक्वल टू e की पावर c हो गया है ना। तुम इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, ठीक है ना, ये भी ठीक है ना। हम यहाँ से tan y का मान भी निकाल सकते हैं, tan y का मान, ठीक है। तो मैं इसको ना यहाँ से इसको नहीं लिख रहा, तुम इसको चाहो तो tan y इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर c, ठीक है ना। अब एक और सी को ऊपर भेज सकते हैं, हम इसको भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, तो माइनस सी हो जाएगा, और e की पावर x माइनस 1, देखो ये, ठीक है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या बना बताओ, tan y इक्वल टू e की पावर माइनस सी, कॉन्स्टेंट ही तो है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो हम इसको सी ही कर लेते हैं, और यहाँ e की पावर x, e की पावर x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर बनता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग ना किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है, 9.3, ठीक है ना, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते आगे, और अब तुमको करना है एक दूसरी विधि, ठीक है, समघातीय विधि से तुमको हल करना है अवकल समीकरण को, ठीक है। कॉपी करो, फिर बढ़ते आगे।